अजिंद्र आपके पास आएंगे और लॉकडाउन को लेकर हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में किस तरह का माहौल है। आगरा की यदि हम बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या 10 मई तक जो ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसकी वजह से आगरा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा संक्रमण के मामले में? प्रियंका, अगर आगरा की बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर है, यहाँ पर आंकड़े लगातार बताए जा रहे हैं कि आंकड़ों में काफी तेजी है। मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ चुका है। हालांकि कागजों में ये मौतें 4 से 5 होती हैं, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान पर देखा जा रहा है कि तमाम वेटिंग लगी हुई है मौतों की। अगर हम लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, जिस तरह से पहले 83 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद सोमवार सुबह 10 बजे तक का 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत में प्रशासन लगातार लाख कोशिश कर रहा है, पुलिस लोग कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता अभी भी मानने को तैयार नहीं है। और प्रियंका, इस लॉकडाउन को बढ़ाना होगा। अगर ये लॉकडाउन 15 से 20 दिन और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये हालात सुधरते नजर आएंगे। जिस तरह से अभी 3 दिन से देखा जा रहा है कि आंकड़ों में कुछ राहत आई है। पहले 800, 700, 600 के आंकड़े आया करते थे, लेकिन अब जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो 205, 235 और 283 तक ही आंकड़े आए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में एक राहत है कि कोरोना के ग्राफ में आगरा में सरकारी कागजों में कुछ गिरावट आई है। लेकिन अगर आम जनता की हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ उसमें सख्ती देखने के लिए मिली, पुलिस और प्रशासन दोनों की सख्ती देखने के लिए मिली, लेकिन पब्लिक भी समझ रही थी। अगर आज जमीनी हकीकत में हम बात कर लेते हैं तो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी लॉकडाउन का पालन करना बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं। अगर तमाम बस्तियों की हम बात कर ली जाए तो मास्क को वहां लोग जानते नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इस तरह की अगर लापरवाही जनता करेगी तो क्या इस लॉकडाउन या प्रशासन या पुलिस की सख्ती से क्या कोरोना पर ब्रेक लग पाएगा। लेकिन हम लगातार के न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस जहां लापरवाह है उनको अपना काम करना होगा। यहाँ मास्क के ना लगाने के चालान बढ़ाने होंगे, बिना वजह घूमने वालों पर सख्ती थोड़ी दिखानी पड़ेगी। हालांकि थोड़ी अप्रिय घटना जरूर यहाँ पब्लिक के लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर कहते हैं कि पुलिस मास्क न लगाने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रही है, प्रशासन ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन यही हकीकत है, ऐसा ही होना होगा। क्योंकि अब अगर कोरोना को रोकना है तो सख्ती दिखानी पड़ेगी और आम जनता को ये समझना होगा कि अभी ये लॉकडाउन 2 दिन, 3 दिन और 1 दिन करके बढ़ रहा है। अगर हालात बद से बदतर हुए तो ये लॉकडाउन महीनों तक के लिए चल सकता है। तो अगर ऐसा ना हो, अभी भी जनता जागरूक हो जाए और घरों में रहे, बिना वजह ना निकले। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक चौराहे पर खड़े हुए हैं, शास्त्री एवं चौराहे पर यह आवागमन, मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक चौराहे पर खड़े हुए हैं, शास्त्री एवं चौराहे पर ये आवागमन करती गाड़ियां ये बता रही हैं कि अभी लोग कितने बेपरवाह तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। और ये आलम यहाँ का ही नहीं, अगर दिन में शहर की बात कर लेते हैं तो तमाम चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर आगरा में लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है। प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों को देखकर ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये चले जाते हैं गाड़ियां पुलिस की, और उसके बाद ये लोग आम तरीके से सड़कों पर आ जाते हैं। तो जो यहाँ पर लगातार हम कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सरकार के साथ साथ आम जनता का सहयोग सबसे जरूरी है, क्योंकि जनता के सहयोग से ही कहीं ना कहीं ये जीत हासिल की जा सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से सूबे के मुखिया ने कहा है कि ऑक्सीजन ऑन डिमांड घर पर पहुंचाई जाएगी। प्रियंका, ऑक्सीजन के हालात बुरे हैं। लगातार यहाँ पर अभी भी लोग 8 से 10 घंटे की लाइनें लगा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। बेडों की भारी यहाँ पर किल्लत है। हालांकि तमाम ऐसी जगह पर हैं जहां अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। जूता उद्योग के जो यहाँ ऑफिस था सींगना पर, दिल्ली रोड पर, वहां पर 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें भी अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है, आगरा में 2 प्लांट ऐसे हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी सड़कों पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये देखना होगा कि जो मरीज घर पर आइसोलेशन में है, जिनका तीमारदार एक सिलेंडर लेकर खाली आया है और उसी खाली सिलेंडर को भरवा कर दोबारा से मरीज को लगवाया जाएगा। जिस तरह से लोगों का वहां ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेकर आते हैं, उनका कहना है कि हम कई बार घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जान जाते जाते बची है, क्योंकि 12 से 14 घंटे लाइन में लगने के बाद जब ये सिलेंडर मरीज को मिलेगा, लेकिन इस बीच की जो दूरी है वो काफी है। कई लोगों की सांसों की डोर टूट चुकी है। लेकिन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि मात्र 70 से 80 या 100 सिलेंडर जो आते हैं एक बार में भरवा दिए जाएं, जिससे कि जल्द से जल्द जो आइसोलेशन में अपने घर पर रह रहा है उसको ऑक्सीजन मिल सके और हॉस्पिटलों की भी आपूर्ति सही की जाए। जी अजेंद्र, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जी जयवीर, आपके पास आएंगे।
जिस तरह से यूपी में धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, अब 10 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पर्याप्त है इतने लॉकडाउन में जो हम कोरोना संक्रमण की बात कर रहे हैं? क्या ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश की नैया पार लगाएगा और उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो क्या ये लॉकडाउन मई के आखिर तक खींचा जा सकता है? अब जो कोरोना का जो संक्रमण है गांव देहात में प्रवेश है, गांव देहात के जो हालात हैं वो बढ़ते बदतर हो रहे हैं। गांव में लगातार कोरोना से पीड़ितों की बहुत सूचनाएं आ रही है। लगातार जो